जैसे अगर सेंटेंस है कि आई डोंट नो और यहाँ वेदर है, मुझे पता नहीं कि वो खेल रहा था या नहीं, आई डोंट नो वेदर ही वॉज प्लेइंग और नॉट। सवाल आता है कि क्या हम वेदर की जगह इफ़ लगा सकते हैं, ये सुमन का सवाल है। तो पहले मैं बता दूं कि जब आप वेदर बोलते हो तो वेदर अपने साथ और नॉट लेता है, लेकिन जब आप इफ़ बोलते हो तो यहाँ लिख लो कि इफ़ के साथ और नॉट नहीं आता है। तो अगर आपने ऐसा बोला कि आई डोंट नो और आपने यहाँ इफ़ लगा दिया, तो फिर आप कैसे बोलोगे? आई डोंट नो इफ़ ही वॉज प्लेइंग। यहाँ पे फुल स्टॉप देना पड़ेगा क्योंकि और नॉट तो लेता नहीं। आप सुमन समझ में आया? ये है फ़र्क। यस सर। यस। एक क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए। सर एक सेंटेंस था जो कल आपने बताया था, व्हेन यू वेंट टू योर होम व्हाट वाज योर सन डूइंग। तो सर इसमें जो है व्हाट योर सन के पास वाज आना चाहिए ना, देखिए, आई थिंक। नहीं नहीं, यू थिंक रॉन्ग। आइए आपके थॉट को सही करते हैं। कभी भी ये जब वाला आ जाए, याद रखो, जब से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे एग्जाम्पल, जब तुम बाज़ार गए तुमने क्या खरीदा? जब तुम बाज़ार गए, व्हेन यू वेंट टू मार्केट, कॉमा तुमने क्या खरीदा, व्हाट। अब व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, व्हाट डिड यू वाई। परचेज या बाय, जो भी आप कहते हो। और मैं जो आपको बता रहा था कि कहाँ WH के बाद सीधा सब्जेक्ट लगेगा, वो एक लिस्ट आती है ऐसी वाली, उसमें वेन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, आई नो, आई डोंट नो, शी नोज, शी डजंट नो, आई हैव नो आइडिया, शी हैज़ नो आइडिया, टेल मी, could you please tell me, I want to know, I don't want to know, she wants to know, she doesn't want to know, etc। अब इसके बाद अगर WH आ जाए, याद रखो, तो फिर आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्या लगाना है, सब्जेक्ट, और उसके बगल में आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और फिर जो भी उसका मेन वर्ब या जो भी है। अगर ऐसे हो जाए, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तुमने क्या खरीदा, तो अब व्हाट डिड यू नहीं होगा, अब क्या होगा, व्हाट यू परचेज, ये होगा, आई डोंट नो व्हाट यू परचेज्ड। भाई साहब आया समझ में? यस सर। ये है सच्चाई। चलिए जी, ये भी हो गया। तो ये डाउट क्लियर मान करके चले, और कोई मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फिलहाल। सर इसका यूज रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा लग रहा है बट है नहीं। है नहीं। सर आप एक बार कुड यू प्लीज टेल मी से 2 सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो प्लीज? यस आई कैन। कुड यू प्लीज टेल मी, उसका नाम क्या है, मैं इसमें जोड़ता हूँ, उसका नाम क्या है, मुझे ये जोड़ना है। तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, कुड यू प्लीज़ टेल मी। यहाँ पर जैसे मैंने बोला व्हाट, मैं व्हाट के बाद इज़ नहीं बोल सकता, उसका नाम क्या है, व्हाट हिज नेम इज़, ऐसे बोलूँगा। आप लोग कैसे बोलोगे, मैं आपको बताता हूँ आप लोग कैसे बोलोगे।
कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट्स हिज नेम, आप लोग ऐसे बोलोगे ना, व्हाट्स हिज नेम, यस और नो, आप लोग ऐसे ही बोलोगे, लिखवा लो मुझसे। एक और देखो, Yes, sir, you are right. कुड यू प्लीज टेल मी कल सोनिया क्या कर रही थी, कल सोनिया क्या कर रही थी, What was she doing? तो कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट, व्हाट के बाद सोनिया लगाओ, व्हाट सोनिया वाज डूइंग यस्टरडे। आप लोग क्या बोलते हैं, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज, यही बोलते हैं आप, और क्या बोलते हैं, व्हाट वाज सोनिया डूइंग यस्टरडे। ये बोलकर आप खुश हो जाते हैं, कहते मेरा पड़ोसी भी बोलता है, फलाना डॉक्टर बोलता है, वो इंजीनियर बोलता है, जस्टिफाई कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन है। हम्म, सर मेरा क्वेश्चन है, सीता के विवाह में किसने किसको क्या क्या दिया? सीता के विवाह में किसने किसको किसको क्या क्या दिया। दिया? हम्म, पहले किसने को उठाई, हु गेव, फिर क्या क्या दिया, हु गेव व्हाट ऑल टू whom इन सीताज मैरिज, ऐसे कर दो हो जाएगा। आंसर ये कैसे बनेगा, वो मुझसे कई दिनों से मिलने के लिए बोल रही थी। वो मुझसे कई दिनों से मिलने के लिए बोल रही थी, तो शी हैड बिन टेलिंग मी टू मीट, इंसिस्टिंग, टेलिंग, जो भी है, जितना प्रेशर हो लगा सकती हो, फोर्सिंग, यू नो, रिक्वेस्टिंग, ये सब शब्द लगाएंगे मी। ओके, तो फॉर जी सर, to meet her, she had been insisting me to meet her for many days, सेवरल डेज, for several, हाँ several अच्छा, for सेवरल डेज। ओके, थैंक यू सर। बन गया, ठीक, ये पूरा चलिए। क्या रेखा, सर एक सेंटेंस और। जल्दी आया कीजिए, ऑडियो ऑफ की जल्दी आ रही, बोलिए। जो जो बच्चे प्रैक्टिस के लिए गए हैं, सिर्फ उनकी नोटबुक चेक नहीं है। ठीक है, ऑडियो पूरा, ऑडियो बंद करो, आपके बच्चे शोर मचा रहे हैं। सिमरन बंद करो ऑडियो भाई। तो जो बच्चे प्रैक्टिस के लिए गए हैं उनके नोटबुक्स चेक नहीं है, ऐसा कुछ चेक नहीं है, ठीक है। यानी कि नोटबुक्स की बात हो रही, द नोटबुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस के लिए गए हैं, हु हैव गॉन फॉर प्रैक्टिस आर नॉट चेक्ड, द नोटबुक्स आर नॉट चेक्ड, ये हमारा सेंटेंस है, मतलब ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ तक ले लो, ऑफ द स्टूडेंट्स, और बाकी ये जो है इसे क्लॉज कहते हैं, कभी आप सीखोगे, नाम तो सुना होगा, यस सर। ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, बहुत एडवांस है, इसको आप लास्ट में सीखोगे, बट अभी बालिका ने पूछा है तो बताना फर्ज है। सर ये सेंटेंस कैसे बनेगा, उसके क्या, शायद उसके स्कूल में कल छुट्टी होगी। शायद उसके स्कूल में कल छुट्टी होगी, फ्यूचर की बात हो रही है ना, यस सर। फ्यूचर टाइम,
तो इन जगहों पर फ्यूचर के लिए हमारे पास एक आता है माइट बी, एक आता है मे बी, और एक आता है, एक और मे बी होता है बिना स्पेस वाला मे बी होता है। ये दो तरह के मे बी होता है। तो देखते हैं कौन सा फिट बैठता है। शायद उसके स्कूल में कल छुट्टी होगी। देयर माइट बी It might be हॉलीडे holiday in her school. इन हर स्कूल टुमारो। सर वो जो मस्ट होता है वो किस वे में यूज होता है? मस्ट अगर पक्का जैसे हो, मस्ट पक्का होगा तो यहीं पे लगा दो, यहीं पे लगा दो। देयर मस्ट बी हॉलीडे स्कूल। ज़्यादा श्योर होगा कि पक्का होगा ही भाई, लिखवा ले मुझसे, होगा ही। और सर इसको कैसे बनाएंगे? मुझे पता था आप खाना खा रहे होंगे उस समय। इट माइट भी नहीं कर सकते। माइट लगाया, इट माइट बी हॉलीडे देयर। हाँ इट लगा दो, क्या इट माइट बी अ हॉलीडे। देयर से बोलते, इट से बोलते हैं। वो खाना खाने वाला पास्ट है कि फ्यूचर है, क्या है वो? सर वो ऐसा था जैसे मुझे पता था आप उस समय खाना खा रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। जैसे मैंने वो उधर देयर इसलिए लगाया, जैसे कहते हैं ना कि देयर इज अ हॉलीडे, ऐसा सुना होगा ना, ए देयर इज अ हाँ हॉलीडे हाँ टुडे। हाँ हाँ देयर लगाया, लोग इट से भी बोल देते हैं। हाँ खाना वाला मैं फिर से कर लूँ। खाना क्या पास्ट था ना? हाँ सर पास्ट पाँच टाइम तो में। हाँ हाँ सेंटेंस क्या है? सर ये था मुझे लग रहा था आप शायद खाना खा रहे होंगे उस समय, इसलिए कॉल नहीं किया। मुझे लग इसको रहा कैसे था कि हाँ शायद आप उस समय खाना खा रहे होंगे, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। जी सर। अब जैसे बोलूँगा ना कि मुझे लग रहा था, मतलब आई थॉट, जी सर। आई थॉट। अब आई थॉट के बाद आप चाहो तो दैट भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, दो ऑप्शन। मालूम मैंने दैट नहीं लगा, आई थॉट। अब यहाँ कर दो यू वुड बी। हाँ वुड बी होता है, और कई बार एकदम प्योर पास्ट जान करके इंसान, कुछ लोग वुड हैव बीन भी कहते हैं। ये दोनों चलता है दोनों। ओके तो आई थॉट, यू वुड बी, आई वुड हैव बीन। खाना खा रहे होंगे मतलब हैविंग फूड। दैट्स वाई मैंने आपको कॉल नहीं किया है। सर यहाँ पे मस्ट यूज नहीं होगा? देखो मस्ट एकदम, अब बंदा खुद ही थॉट कह रहा है, तो मस्ट में तो बहुत ज़्यादा श्योरनेस होती है ना, खुद ही बेचारा कह रहा है मुझे लगा। हाँ तो मस्ट सर माइट हैव बीन हो सकता है ना हो सर? सकता माइट हैव बीन। है। सर अभी हमें पढ़ाया नहीं गया ना ये। हाँ ये पढ़ाया नहीं गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि पास्ट है तो वुड हैव बीन लगेगा, लेकिन स्पोकन में कुछ लोग वुड बी बोल देते हैं, लिख दिया। सर हम्म, सर विदाउट जो मे बी और मतलब हाँ विदाउट स्पेस मे बी और मे बी, सर इसमें क्या डिफरेंस है? कभी ऐसा सुना है कि नहीं नहीं ये सब शादी के बाद? सुना होगा ना, वही है। ये सब जब मॉडल पढ़ेंगे ना तब। ओके ओके सर। फिल्में देखती होंगी ना, नहीं 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 ये सब शादी के बाद, वही चल रहा है। अभी मत पूछिए, मॉडल बचाए ना। और कुछ जो अब तक पढ़ा है उससे रिलेटेड पूछो। ये सब तो आप कुछ भी पूछोगे, मैं तो कुछ भी बताता रहूँगा। सीक्वेंस से चलो ना। सर प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। आइए उसको देखते हैं, कोई दिक्कत, जितना है देख लेते हैं। सर आई हैव अ डाउट। बेटा ये एक वाला एक छोटा डाउट कर लेते हैं, उसके बाद है ओके सर। ये देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यस सर। पहले तो मैं वो बताता हूँ कि जहाँ दोनों अलाउड है, जहाँ पर दोनों अलाउड है, मतलब दोनों में से कुछ भी चलो बोलो सब चलता है, वो कहाँ कहाँ होता है? ऐसे किसी ने बोला क्या तुमने खाना खा लिया? खाना खा लिया। इसमें दोनों तरह की इंग्लिश चलती है, ये भी चलती है डिड यू वो ईट हाँ डिड यू Food. ईट फूड। आजकल आज आपको पता है ईट को आजकल हैव कहते हैं, सबको पता है ना? यस यस सर हैव। हैव Yes, sir, yes, मैं sir. हैव लिखूं तो समझ जाओगे ना कि खाने के यस बाद। सर। Yes, sir. डिड यू हैव फूड, ये भी चलता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हैव यू हैड फूड। Yes, sir. तो यहाँ तो दोनों अलाउड है, जहाँ जहाँ अलाउड है वो लिख देता हूँ।
सर ऐसे भी कर सकते हैं, हैव यू हैड इटन फूड। हैव यू हैड इटन फिर नहीं होगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा, हैव यू इटन फूड, ऐसा कर सकते हैं। ओके, मतलब ये जो ईटन है ना, जी जी, ये जो ईटन है वही हैड है, ये खाने का एक नया निकला है ना आजकल। आजकल क्या पहले से ही है, हाँ सर, हाँ। सेकंड फॉर्म। अब खाना ही नहीं, नहाने में भी यूज कर लेते हैं, यू नो, हैव अ बाथ, हैव अ शावर बोलते हैं ना, वो हाँ बोला। ये सर, तो आजकल चल हैव हैड फूड भी आ सकता। तो जैसे मैंने, मतलब मुझे अगर किसी को बोलना भी क्या तुमने खाना खा लिया, तो आजकल दोनों टेंस का लोग इस्तेमाल करते हो। डिड से भी कहेंगे तो करेक्ट है, वो हैव से भी कहेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ दोनों पास्ट परफेक्ट, हाँ नहीं, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ दोनों चला हुआ है। अब देखो कहाँ पे, जैसे वो नेगेटिव में मना करेगा, अगर उसने बोला अब तक नहीं खाया, याद अब तक पे ध्यान देना, अब तक नहीं खाया है। अब ये जो अब तक के चक्कर में सिर्फ क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव नॉट ईट फूड इट। अब तक के चक्कर में, सिर्फ अब तक की वजह से हुआ है। अब वो बंदा बोलेगा अब तक नहीं खाया यार, तो बोलेगा आई हैवंट ईटन फूड येट, उसको ऐसा बोल रहा हूँ। मान लो उसके मुंह से डिडेंट निकल गया, अगर निकल गया तो कौन क्या ही रोकेगा, आई डिडेंट ईट फूड येट। मैं कह सकता हूँ कि स्पोकन स्टाइल हो सकता है, बट वो ठीक नहीं है, स्पोकन स्टाइल बट नॉट अप्रोप्रिएट। सर करने के समय में भी हैव का यूज कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ 2-4 लिस्ट है ना उसकी, वो रट लेना ना, खाना पीना, नहाना, बोलना, झगड़ा करना। हाँ, झगड़ा करना में आता है ना हैव। अच्छा, तो एक हो गया। दूसरा, जैसे मुझे बोलना है, अभी स्पोकन में कैसे चलता है, मैं बोलता हूँ कौन आया, है ना, कौन आया। अब बंदा सोचता है यार मैं इसको कैसे बोलूँ, आजकल दोनों चला हुआ है, हु केम भी चला हुआ है, हु केम स्पोकन में, और ऐसा भी हो सकता है हु हैज़ कम, दोनों चला हुआ है, यहाँ दोनों चला हुआ है, हु केम। अचानक कोई आया और यू नो फैमिली मेंबर में से, अबे कौन है, अबे कौन, हु केम, या हु हैज़ कम, दोनों आजकल चलता है। उसके बाद और देखते हैं, मान लो आपका बच्चा गिर गया, अबे तू कैसे गिर गया, तू कैसे गिर गया, ये पूरा पास्ट में जाता है। ये किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे बोलेंगे, हाउ डिड यू फॉल डाउन। इसमें कोई यस्टरडे फेस्टरडे नहीं है, देखो कहीं कोई मेरे टाइम लगा रहा हूँ, कोई टाइम है, देखो कोई टाइम नहीं, कहीं कोई टाइम नहीं है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो कैसे गिर गया, कि हाउ डिड यू फॉल डाउन, ओके। चिंटू ने मुझे धक्का दिया, चिंटू ने मुझे धक्का दिया, चिंटू हैज पुश्ड मी। तो अब चूंकि वो धक्का दिया, उसमें गिर गया, वो टोटल पास्ट हो गया, तो इसमें उसको बोलना चाहिए चिंटू पुश्ड मी, चिंटू पुश्ड मी, एन आई, मैं गिर गया, एन आई फेल डाउन, फाइन। एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है, हम बोलते हैं व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, और उसका बोलना है मम्मी ने मारा। अब मम्मी ने मारा को वो कैसे बोल सकता है, पास्ट इंडेफिनिट बोले कि वो प्रेजेंट परफेक्ट बोले, होता है ना, मम्मी ने मारा, मम्मी ने मारा, तो माई मदर, बीट का सेकेंड फॉर्म बीट ही रहता, पता है ना, माई मदर बीट मी। और नहीं तो ये भी कह सकता है कि माई मदर हैज़ बीटन, मतलब दोनों अलाउड है, यहाँ तक दोनों अलाउड है, ठीक है। कहाँ पे दोनों अलाउड नहीं है वो भी मैं लिखूंगा, पहले दोनों वाला देख लो, ठीक है। अब कहाँ पे अलाउड नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल ऑकवर्ड लगे कि नहीं यार ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपका कोई ऑफिस चलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ डिलीवर कर दिया है, याद रखना, डिलीवर कर दिया है, तब प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होगा बिना टाइम के। अब आपका कोई ऑफिस है, छोटा मोटा ऑफिस चलाते हो और आपका कस्टमर परेशान कर रहा है कि सर मेरा प्रोडक्ट अब तक नहीं आया, भेजिए। अब कहना है कि सर आपका प्रोडक्ट मैंने भेज दिया है, तब आपको किस टेंस में बोलना होगा, सोचो। डियर कस्टमर, परफेक्ट है ना। अब I have been sent your। अब आपके पास एक्टिव और पैसिव दो वर्जन होते हैं, दो वॉइसेस होते हैं हमारे पास, एक्टिव और पैसिव। अगर एक्टिव में कहते तो देखिए सर मैंने भेज दिया है, डियर कस्टमर आई हैव
or Send. send I have your sent your product to your address. और अगर पैसिव में बोलोगे तो सर योर प्रोडक्ट हैज बीन सेंट टू योर आपका प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे भेज दिया गया है ना। तो यहाँ पर मतलब कि मैं लिख देता हूँ कि ओनली जो प्रेजेंट परफेक्ट आता है ना, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट, आप घर में जितना बोलते हो आपका चल जाएगा, कभी पास्ट इंडेफिनिट कभी प्रेजेंट परफेक्ट, बट यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे अगर आप किसी को बोलते हो, मान लो कि दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ कि कस्टमर जब कंप्लेन करता है ना, कस्टमर कंप्लेंट, उसके कंप्लेंट के बारे में हम बात करें कि मुझे बोलना है कि सर मुझे अब तक मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है, मतलब मैंने रिसीव नहीं किया है। तो मैं जब बोलूँगा ना कि डियर सर, ओके, हाँ मैं बोलूँगा यहाँ पर कि आई हैव नॉट, याद रखो, आई हैव नॉट रिसीव्ड माई क्रेडिट कार्ड, या पैसे में आप कहोगे डियर सर माई क्रेडिट कार्ड हैज़ नॉट बिन डिलीवर्ड टू मी येट। यहाँ पर जब डिडंट फिडेंट बोलोगे ना तो इससे अच्छा हिंदी में लिख दो, ठीक है। सर ये कैसे होगा कि मैंने PSU ज्वाइन कर लिया है? हाँ, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये सब इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट परफेक्ट में इंसान को देना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ अगला पॉइंट, जैसे कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप किसी को दे रहे हो जो आपने कंप्लीट कर लिया है, जैसे बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, आपका ग्रेजुएशन, आपका फॉर्म भरना, यू नो, इसको आपने कंप्लीट कर लिया। तो आपने बोला कि भाई मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, आप अपने पापा को बता रहे हो, यू नो डैडी आई हैव, कैसे बोलोगे, आई हैव ज्वाइंड एन इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर, ठीक है। आप किसी को बता रहे हो कि पता है वो वाली जो नॉवेल थी ना, मैंने फाइनली ख़त्म कर ली भाई, कैसे बोलोगे, यू नो गाइस आई हैव, क्या बोलते हैं, आई हैव फिनिश्ड दैट नॉवेल। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, ओके। अगर आपको बोलना है कि सर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो हमारा काम है या जैसे नोवेल है तो वो तो फिनिश हो चुका है ना, तो यहाँ पे पास्ट यूज नहीं करेंगे सर हम। स्पोकन में चाहो तो बोल सकते हो कि यू नो गाइस आई फिनिश्ड माय नॉवेल, बोल सकते हो, स्पोकन में चल जाएगा। बट ये इन्फॉर्मेशन भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कोई दे तो बड़ा कूल लगता है, मतलब अच्छा लगता है, हाँ यार कंप्लीट करके बैठा हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हो। लाइक आई हैव जॉइंड एज अ AM। हाँ फिनिश्ड दैट नॉवेल, ये भी आप कह सकते हो। लेकिन और ऐसा सोचो जहाँ पे आपको सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट बोलना पड़ेगा। जैसे अगर आप ऐसा बोलो कि अगर आपको बोलना है कि अच्छा गाइस मैंने ना मूवी टिकट बुक कर लिया है, एडवांस में मूवी टिकट बुक कर लिया है। अब यहाँ पर भी वही है, कहने को आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोल सकते हो, कुछ लोग पास्ट इंडेफिनिट में बोलते हैं। जैसे आप अचानक आए, आपने बोला कि गाइस सर we can say like I have bought to my mobiles in this. जैसे मैं आपके पास आके कहता हूँ गाइस आपको पता है मैंने ना एक नया मोबाइल ख़रीदा है, अब ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अब मैं इसको कैसे बोलूँगा, मैंने एक नया मोबाइल ख़रीदा है। तो मुझे ग्रामर कहता है कि आप आराम से प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करो, कहीं कोई भेदभाव नहीं, आप आराम से यूज़ करो। मुझे पूरा हक दिया गया कि गाइस यू नो समथिंग, आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। अब मान लो कोई यहाँ पर कहता है कि अगर सर मैं आई बॉट कह दूँ, यू नो गाइस आई बॉट अ न्यू मोबाइल, तो मैं तो यही कहूँगा कि स्पोकन में आप चला सकते हो, ओके, स्पोकन स्टाइल में कह सकते हो। सर जैसे मैंने खाना खाया तो सर स्पोकन में बोल सकते हैं आई हैड फूड। जैसे कोई आपसे ऐसा किसी ने बोला कि वो खाना उन्हें खा लिया क्या, और वो आपसे डिड में ही पूछ लिया, मान लो ऐसा बोला है डिड यू हैव फूड, आपने बोला हाँ खा लिया, तो आप ऐसे कैसे, यस आई हैड, या हैड का मतलब खा लिया, हैड मतलब एट, हैड मतलब एट, यस यस सर, तो ऐसे भी हम बोलते हैं, तो चलता है, फूड लाने की जरूरत नहीं, ओके फुल चलता है। मतलब इन जगहों पर
पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट आजकल धड़ल्ले से चल रहा है। कहाँ सर कहाँ ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे क्वेश्चन जैसे हमने पास्ट में पूछा तो आंसर भी पास्ट में ही देना पड़ेगा या प्रेजेंट परफेक्ट में दे सकते हैं हम उसको आंसर? यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट भी देते हैं ना। बंदे ने हमसे पास्ट में पूछा कि डिड यू हैव फूड, और मान लो कोई कहता है कि हाँ मैंने खा लिया है, और कहता है यस आई हैव हैड फूड, तो करेक्ट है। और कहता है नहीं अब तक नहीं खाया है, नो ओके ओके। आई हैवंट ईटन येट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में दे गया वो। मतलब ये मिक्स्ड है। कहाँ कहाँ मतलब हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ। एक तो मैंने वो बताया ना ऑफिस वाला, जैसे आपको कोई बैंक से मैसेज आएगा तो हमेशा ऐसे आएगा ना, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, उसको आप नहीं बदल सर वो पाओगे तो ना। पैसिव वॉइस में ही आता है हाँ, सर वो तो। वो पैसिव ऊपर से किसका पैसिव? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव प्रेजेंट पता है है। ना, पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं है ना। ऐसी जगहों पर आपको अगर बोलना है कि गाइस मैं लंदन गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बोलोगे ना गाइस आई हैव बीन टू लंदन, नहीं बोलोगे आई हैव बीन टू लंदन। यहाँ पर आप कैसे धोखा दे सकते हो? बोलोगे नहीं सर यहाँ भी लगवा दो जरा, नहीं लगा सकते ना। अगर आपको बोलना है, जैसे मैं किसी से बोलूँ कि भाई कभी आगरा गया है, तो ये बात मैं प्रेजेंट परफेक्ट में जो पूछूंगा ना वही तय है ना कि हैव यू एवर बीन टू आगरा। ये सब मुझे बोलना है कि भाई कभी मान लो तुमने किसी लड़की को हक किया है, ये एक्सपीरियंस पूछना है, तो टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे पूछो। कैसे बोलोगे? हैव यू एवर हग्ड एनी गर्ल। क्या तुमने कभी गोस्ट को देखा है? गोस्ट को देखा है, इसे मैं कैसे पूछूंगा? हैव यू एवर सीन अ गोस्ट। अब यहाँ कोई बोले कि नहीं मैं डिड लगाऊंगा, भाई अब जब तो मैं क्या बोलूंगा इसमें? मैं तो ये बोलूंगा कि नहीं लगाओ, लेकिन आप लगाओगे तो मैं क्या बोलूंगा? सर आप मना करोगे तो हम क्यों लगाएंगे सर? हाँ मतलब कुछ जगह मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ जगह पे यूज़ होता है। हाँ भाई खाना खा लिया क्या, चाय वो पिया नहीं पिया, ये सब में चलता है। लेकिन यहाँ पे नहीं चलता कि अच्छा एक बात बताओ यार, कभी तुमने अपनी लाइफ में कभी कोई गोश्त देखा है? कभी तुमने जिंदगी में ट्रक चलाया है, व्हाटएवर चलाई है? अब ये सब पूछने के लिए ना इंसान को हैव से पूछना चाहिए, लाइफ के एक्सपीरियंसेस। ये है। और जो नेगेटिव है, जहां पर अब तक है कि मैंने अब तक कुछ नहीं किया। अच्छा एक और चीज, मतलब यहां पर आप पास्ट नहीं कर पाओगे। कोई अगर कहता है कि भैया मैंने सुबह से नहीं खाया है, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट ही बोलना है आपको। आप लड़ लो कितना भी कुछ नहीं कर पाओगे। कैसे बोलोगे? आई हैवंट ईटन फूड सिंस मॉर्निंग। ये आप यहाँ पर कह पाओगे आई डिडंट ईट फूड? बोलो ना सर मैं नहीं मानती, मुझे तो डिड से जो प्यार है ना, DID एकदम डांस इंडिया डांस है। आई डिडंट ईट फूड सिंस मॉर्निंग। तो इससे अच्छा हिंदी बोल लो, क्यों अंग्रेजी के पीछे पड़े हो? यहाँ नहीं कर सकते। इन जगहों पे सख्त मना है। बताओ 2 दिन से मेरे पति ने मुझसे बात नहीं की है, ये बात कैसे कहोगे? प्रेजेंट परफेक्ट में कहोगे ना, माई हस्बैंड हैजंट टॉक टू मी फॉर 2 days। ये कहना पड़ेगा, डिडंट नहीं चलेगा। और डिडंट जब कहने का शौक है कि नहीं मैं तो यहाँ भी डिडंट ही कहूंगी, तो फिर हाथ जोड़कर नमन। सर इसको कैसे बोलेंगे? वो अभी सोया है। देखो ये भी 2 तरीके से बोल सकते हैं हम। ऐसे भी कह सकते हैं ही हैज जस्ट स्लेप्ट, यू नो, ही हैज जस्ट स्लेप्ट। ये प्योर है, एकदम प्योर ग्रामर है। कुछ लोग स्पोकन में ऐसे भी बोल सकते हैं ही जस्ट स्लेप्ट। तो मैं इसको तो बोलूँगा कि ये प्योर है, मतलब अगर मुझे भी बोलना होगा ना तो मैं हैज़ करके बोलूँगा। प्योर कहते हैं ना, ग्रामेटिकली करेक्ट। ये है। और कोई बंदा कहता है ही जस्ट स्लेप्ट, तो ये चल जाएगा, स्पोकन स्टाइल है। सर वो सो गया। हिंदी में तो हिंदी देखता ही नहीं, मतलब ये सिचुएशन पे हम कैसे अंग्रेजी बोलेंगे, यू नो। मान लो बच्चा सो गया, मुझे कह रहा है अभी अभी तो सोया है। मेरी हिंदी कुछ भी हो, 2 सेंटेंसेस हमारे पास है और दोनों ही चलते हैं, जिसमें से सबसे वजन किसमें है? ये जस्ट स्लेप्ट। अरे चिंटू किधर है, कहाँ है? अरे वो तो मार्केट गया। और मार्केट गया, अब मार्केट गया,
हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे किसी ने बोला चिंटू कहाँ है, वेरी चिंटू, और मुझे बोलो तो मार्केट गया, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ही हैज़ गॉन टू मार्केट। ग्रामर कहता है ही हैज़ बोलो, ही हैज़ गॉन टू मार्केट। बोलता है ही हैज़ क्यों बोलो, क्योंकि ही हैज़ गॉन टू मार्केट का मतलब है कि ही इज़ नॉट एट होम, यस सर। है ना। ग्रामर कहता है कि ही हैज़ गॉन टू मार्केट मतलब अभी वो घर पे नहीं है, वो मार्केट में ही होगा, अभी नहीं दिख रहा है, तो कहता है ये लगाओ। लेकिन स्पोकन में लोग ऐसे भी तो कह देते हैं, ही वेंट टू मार्केट बोलते हैं ना, यस सर। है ना। तो ये है कि नॉट करेक्ट बट बीइंग यूज्ड, इस्तेमाल हो रहा है। सर डिड यू सॉ माई मोबाइल और हैव यू सीन माई मोबाइल, दोनों चलेंगे ना। एक तो डिड यू सॉ होता ही नहीं, डिड यू सी होता है। हाँ डिड यू सी। ये होता है कि क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा, डिड यू सी माई मोबाइल, ये भी चलेगा। और हैव यू सीन माई मोबाइल, ये भी चलेगा। दोनों ही करेक्ट है, दोनों चलते हैं। अभी मैं घर पे हूँ और मैं बोलूँ, मेरा बेटा आ रहा है, मैंने बेटे से बोला कि अरे यार तुमने मेरा वो मोबाइल देखा क्या, तो मैं दोनों में से कुछ भी बोल सकता हूँ, ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है एकदम। सर मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है। वो देयर लगा दो ना, देयर इज नो बैटरी इन माय मोबाइल। सर जैसे मैं अपने फ्रेंड से एक दिन बात कर रही थी, मैं कह रही थी शी हैज नॉट बीन टॉक टू मी फॉर 2 days, तो उसको कह रही थी कि शी हैज नॉट बीन टॉकिंग। मैंने कहा नहीं टॉक्ड आएगा, बट कह रही थी नहीं टॉकिंग आएगा, मैंने पढ़ा है क्योंकि मैंने सही पढ़ा है। मैंने बोला अब मैं उसके बाद मेरा क्लैशिश हो गया, उसके साथ झगड़ा हो गया, तो मुझसे बोल नहीं रही सर टॉकिंग लग सकता है बाय द वे। ऑफ कोर्स टॉकिंग लगेगा। अगर आप ऐसे कहते हो शी हैज नॉट बीन, अगर आपने बीन बोल दिया तो आप टॉक्ड नहीं कह सकते। टॉक टू मी जो भी है फॉर 2 days, ई चलवे ना, ई गंडगोल होवे ना, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सर आवाज नहीं आ रही सर। शी हैज नॉट बिन लगा दिया, ऑडियो ऑफ कीजिए सारे लोग। अगर आपने यहाँ बिन लगा दिया है तो बिन के बाद आप टॉक्ड ना बोलो, महागलत इंग्लिश है। आप किसको कैसे बोलोगे, शी हैज नॉट, 2 तरीके हैं, शी हैज नॉट बिन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days, इसका मतलब है वो 2 दिनों से मुझसे बात नहीं कर रही है। और अगर आप इसको ऐसे बोलो, शी हैज नॉट, मैं आपको बता रहा हूं किसने बोला, फैसला करो, जो सही है मैं उसको सही बता रहा हूं। ये करेक्ट है आपका, शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days, एक बार रिपीट करिए। बट शी हैज नॉट टॉक टू मी फॉर 2 days भी हो सकता है। कि इसका दोनों की हिंदी बताता हूँ। इसकी हिंदी है कि उसने मुझसे 2 दिनों से बात नहीं की है, और ऊपर वाले की हिंदी है वो मुझसे 2 दिनों से बात नहीं कर रही है। बाकी ये जो है ये गलत है। अभी किसी ने बोला है, फैसला करके बताओ किसने बोला है गलत। सर ये जैसे मैंने बोला शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी, मैंने गलत बोल दिया, वो सेंटेंस इंटरचेंज हो गया, नेट इशू नहीं समझ नहीं आ रहा था इसलिए। बट वो कह रही टॉक्ड है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ टॉक्ड है, तो फिर पता नहीं उसका कहने लगी ये मेरा सही है। हाँ तो उस वाली फ्रेंड को वीडियो दिखाओ, बोलो कि हे फ्रेंड तू महा गलत है, तो सीधा बोलो दोस्ती थोड़ा खत्म हाँ वो करो यार। मैं गलत बोल दिया। दोस्ती खत्म करो। अगर एक बार तुमने उसको बोल दिया गलत है, तो मानेगी नहीं, ईगो क्लैश होगा। और नहीं मानेगी, ऊपर से आप ये वीडियो दिखा दो, वो हो गया। हाँ अभी दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये है सच्चाई। कॉमन सेंस है कि शी हैज नॉट बीन टॉक्ड कैसे हो सकता है, मतलब क्या लॉजिक है ये। ना तो ये ढंग से पैसिव ही हुआ, ना ढंग से एक्टिव ही हुआ, क्या हुआ ये, सोचो ना, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है गाइज।